हिंदू संगठनों में लगातार रोष बढ़ता जा रहा है। ऐसा ना हो कुछ कल ना करनाल के अंदर कुछ बड़ा हो जाए, फिल्म ना चलाए। जिस तरह की भाषा और डायलॉग का इस्तेमाल इसमें किया गया है, सुन के कि हनुमान जी को कोई एक मूर्ख किस्म का राक्षस बोल रहा है कि जली ना, ये विवादों में घिरती चली जा रही है। कर हिंदू धर्म को अपमानित किया जा रहा है। ये गलत है, इसको बैन करना चाहिए। रामायण से प्रेरित होकर आदि पुरुष एक मूवी बनाई गई है, लेकिन जिस तरह की भाषा और डायलॉग का इस्तेमाल इसमें किया गया है, उससे हिंदू संगठनों में लगातार रोष बढ़ता जा रहा है। करनाल के जिला सचिवालय में एकत्रित होकर हिंदू संगठनों ने राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन सौंपा है, जिसमें उन्होंने इस मूवी पर बैन लगाने की मांग की है। इसके साथ ही जो हिंदू संगठन है, उन्होंने भी थिएटर मालिकों को चेताया है कि वे अपने थिएटर में इस मूवी को ना दिखाए। अगर किसी तरह का विवाद होता है तो उसके जिम्मेदार थिएटर के मालिक ही होंगे। हम आपको बता दें कि ये 16 जून को मूवी रिलीज़ हुई थी। हालांकि इसने रिकॉर्ड तोड़ कमाई की है, लेकिन उसके बाद से ही ये विवादों में घिरती चली जा रही है, क्योंकि इसमें रावण को एक छपरी की तरह दिखाया गया है, मेघनाथ को भी छपरी की तरह ही दिखाया गया है। राम का जो किरदार है और सीता का किरदार है, उसको लेकर भी लोगों ने सवाल खड़े किए गए हैं। डायलॉग पहले से ही विवादों में थे, अब जिस तरह के करैक्टर इसमें दिखाए गए हैं, उनको लेकर लगातार विवाद छिड़ा हुआ है। और ऐसे में ये विवाद कहाँ जाकर थमता है, ये भी देखने वाली बात होगी। हिंदू संगठन इसको लेकर क्या कुछ कह रहे हैं, हम वो आपको सुना रहे हैं। अपनी तरफ से बजरंग दल की तरफ से बता दें, जो मॉल के मालिक हैं ध्यान से इस फिल्म को चलाएं। फिल्म तो आप जरूर चलाओगे, ये ध्यान रखना, भीतर फिर अंदर मॉल के बजरंगी ही बैठेंगे। ऐसा ना हो कुछ कल ना करनाल के अंदर कुछ बड़ा हो जाए, फिल्म ना चलाएं। ये हमारी तरफ से फिलहाल तो हाथ जोड़ कर प्रार्थना है, और उसके बाद जो फिल्म चलती है फिर अपनी तरफ से हम इसका विरोध प्रदर्शन करेंगे। कि जो आज ज्ञापन दिया आदि पुरुष फिल्म को लेके, पिछले 70 सालों से हम यही देख रहे हैं कि सारा बॉलीवुड यही फिल्में जहां विशेषकर हिंदू धर्म को अपमानित किया जा रहा है, हिंदुओं की भावनाओं को भटकाया जा रहा है। अगर आज भी हम नहीं जागे या प्रशासन ने ऐसे अवसर पर कोई कॉग्निजेंस नहीं लिया, FIR इन लोगों के खिलाफ नहीं दर्ज की, जो प्रोड्यूसर है, डायरेक्टर है, जो डायलॉग राइटर्स हैं, अगर इन लोगों के खिलाफ FIR दर्ज करके इनको कानूनी कार्रवाई इनके खिलाफ नहीं की गई, तो हमें आने वाली हमारी जनरेशन कभी माफ़ नहीं करेगी। हमने कान अपने आंखें मुंह बंद किए हुए है, शुरू से ही हमें इसका बलि का बकरा बनाया जा रहा है। हर फिल्म में हिंदू धर्म की अपमानना, अवहेलना, ऐसे भद्दे डायलॉग बोल के इस तरह के, तो आने वाली जनरेशन हमें माफ़ नहीं करेगी। मेरी तो प्रशासन से और शासन से यही अपील है, ये अनुरोध है कि इसमें तुरंत FIR दर्ज करके इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाए, ताकि इन चीज़ों पे आने वाले लोगों का दुसाहस ना, वो लोग दुसाहस ना करें। दरअसल ज्ञापन देना ना इसलिए आवश्यक हो गया क्योंकि फिल्म उद्योग का कुछ ऐसा चल रहा है पिछले कुछ वर्षों से कि जितनी भी हिंदू मान्यताएं हैं ना, उनको नष्ट किया जाए। ये हिंदू मान्यताओं को आगे ले जाने का नाटक करते हैं, और हमारी जो आने वाली जनरेशन है उसको गलत तरीके से हमारे ईश्वर, हमारे भगवानों को पोर्ट्रे करते हैं। अब ये नया मसला है आदि पुरुष का। एक तो उस नाम पे ही मसला है, आदि पुरुष मतलब आदि पुरुष, भगवान राम कोई आदि पुरुष थोड़ी है। अगर हम देखें तो हमारे आदि पुरुष तो मनु हैं, उनसे हम चले, हमारा वंश उनसे चले। अगर हम आदि पुरुष की बात करें, चलो उन्होंने श्री राम को कर भी लिया। अब उनका जो कैरेक्टर पोर्ट्रे किया है, जिस तरीके से उसको दिखाया गया, जिस तरीके से भद्दे किस्म के संवाद है। अब हनुमान जी की पूंछ को जब आग लगाई जाती है तो हनुमान जी एक तरह से ऐसी आवाज़ निकालते हैं जैसे उनको दर्द हुई है, और पीछे से इतना घटिया और गंदा डायलॉग आता है कि जली ना। मतलब आप समझ सकते हैं कि कितना क्रोध आ सकता है इस बात को सुन के कि हनुमान जी को कोई एक मूर्ख किस्म का राक्षस बोल रहा है कि जली ना। हनुमान जी का जो उनके बारे में गोस्वामी तुलसीदास जी की हम पढ़ते हैं हनुमान चालीसा, उसके बारे में उनके समस्त गुणों के बारे में बखान किया गया है। क्या उन्होंने ये पढ़ी नहीं है? ये जगह जगह बोल दिया। मनोज मुंतशिर जिन्होंने ये संवाद लिखे हैं, जो अब संवाद लिखने के बाद खुद को शुक्ला बताने लगे हैं। शुक्ला तो ये पहले भी थे, लेकिन उन्होंने शुक्ला हटा करके मुंतशिर कर लिया। अब फिर शुक्ला हो गए जब राम की बात आई। वहाँ पे उन्होंने इतने भद्दे संवाद लिखे हैं, और उनको सबसे बड़ा क्रोध इस बात का है कि उस व्यक्ति को शर्म नहीं है कि उसने किया क्या है। वो मीडिया पे आ करके अपने को डिफेंड कर रहा है, अपने को जस्टिफिकेशन दे रहा है अपनी। वो कह रहा है मैंने समसामयिक डायलॉग लिखे हैं। समसामयिक का अर्थ ये है कि राम समसामयिक हृदय में हैं।
ये एक पीरियड फिल्म है जिस समय रामायण हुई होगी, उसके साथ उस समय जो भाषा बोली जाती होगी, उस समय जो वस्त्र पहने जाते होंगे, उस समय जिस तरीके का संस्कार और कल्चर होगा। हमारा देश महात्मा गांधी से लेके आज तक राम राज्य की कल्पना करता रहा है। कैसे राम, कैसे हनुमान, ये जिस तरीके से उन्होंने चरित्र पोर्ट्रे किया, हिंदू समाज को इससे बहुत धक्का लगा है और हम चाहते हैं कि ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो। जब तक इन लोगों को कटघरे में खड़ा नहीं किया जाएगा, तब तक पैसे के लिए धर्म, राम, हनुमान, कृष्ण किसी को भी बेचते रहेंगे। हमारा यही विरोध है और उसी के लिए हमने ये ज्ञापन दिया है। और इसके अंदर मेरा गांव मेरा मिशन, विश्व हिंदू परिषद, सुख दुख के साथी, सार्थक सांस्कृतिक संघ और स्वामी विवेकानंद मंच, बजरंग दल, हमारे बहुत सारे साथी हैं जिन्होंने जो इस समस्या को लेकर के अंदर से परेशान है। और मैं इसके माध्यम से समस्त हिंदुओं को सादर अनुरोध करूंगा, कृपया ऐसी फिल्म में अपनी संतानों को मत लेके जाएं जिनको पता नहीं है। वो एक ऐसी इमेज बना लेंगे अपने दिमाग पे कि हमारे हनुमान जी ऐसे रहे होंगे, हमारे राम जी ऐसे रहे होंगे। ये बड़ा खतरनाक ट्रेंड है और इसे बंद होना चाहिए। आदि पुरुष मूवी को लेकर जिस तरह के विचार हिंदू संगठनों ने दिए हैं, उनमें काफ़ी रोष देखने को मिल रहा है। हमारे साथ यहाँ पर स्थानीय निवासी है संदीप कुमार जी। संदीप जी, जिस तरह से आदि पुरुष मूवी रिलीज़ हुई है, विवादों में घिरी हुई है, रामायण का जो अपमान है कहीं ना कहीं इस मूवी में किया गया, क्या मानते हैं आपको किस तरह से होना चाहिए था? क्या इस तरह की मूवी रिलीज़ होनी चाहिए? ये हमारे देश के लिए दुर्भाग्य की बात है कि जो हमारी संस्कृति का प्रतीक होता है, बॉलीवुड में जो फिल्में बनाई जाती हैं वो एक आईना होता है समाज की तरफ से। और ऐसी फूड जो बॉलीवुड में पहले होती थी, आज वो दक्षिण तक पहुंच गई है। दक्षिण की फिल्मों में भी ऐसा ही दिखाया जा रहा है। जैसे मैंने फिल्म तो देखी नहीं, लेकिन इसके कुछ रिव्यूज़ लोगों के आए हैं कि आदि पुरुष जो नाम से एक फिल्म आई है रामायण, उसमें हमारे भगवान श्री राम जी, हनुमान जी के करैक्टर को ऐसे दिखाया गया कि ऐसा कोई है ही नहीं ऐसा पात्र। और उसमें रावण को भी चमगादड़ पे बिठा के दिखाया। क्या उस रामायण का महत्व ये नहीं था कि हम किसी रावण को भी हम गलत कहेंगे? रावण भी एक विद्वान व्यक्ति थे। रामायण में बताया गया कि भाई भाई की कैसे इज्जत करता है, महिला की कैसे इज्जत होती है। वो पात्र इसमें सारा अलग दिखाया गया, जिससे कि युवाओं में रोष भी होना चाहिए और इसको मैं कहता हूँ कि बैन भी होना चाहिए ऐसी फिल्में। जो मेकर सब ये कह रहे हैं कि ये तो रामायण नहीं है, रामायण से सिर्फ प्रेरित है। पहले जब फिल्म आने वाली थी, मैं इनको देख रहा था कि आदि पुरुष एक रामायण पे बहुत आधारित है और रामानंद सागर की रामायण से भी बहुत अच्छी बनी हुई है। रामानंद सागर की जो रामायण थी, उसमें एक एक वर्ड, एक एक डायलॉग इतना अच्छा था जो हमें ये दिखाता था कि सही में ही भगवान रामायण है। और उसको देखने के लिए लोग दोपहर में अपने काम धंधे छोड़ कर जाते थे। लेकिन ऐसी फुवड़ता ये हमारे युवाओं को गलत निर्देश की तरफ भेज रही है, गलत सोच की तरफ भेज रही है। ये गलत है, इसको बैन करना चाहिए और सरकार ने भी इस पर संज्ञान लेना चाहिए कि ऐसी जो पैसों की लालच में ये ऐसी फिल्में बनाते हैं उन पर बैन हो। और मेरा ऐसा भी मानना है कि ये शायद विदेशी ताकत या धार्मिक प्रवृत्ति हमारी संस्कृति को मिटाने के लिए ये ऐसे खिलवाड़ जैसी रूप फिल्में बनाई जा रही हैं जो हमारे युवाओं का अपने अच्छे रास्ते से भटकाने का काम करेंगे। रामायण एक महाकाव्य है, लेकिन जिस तरह से मूवी को प्रदर्शित किया गया है, कहीं न कहीं जो धर्म ग्रंथ है उनका भी अपमान है। देखो, रामायण को तो हम पूछते हैं कि जो भी कोई करैक्टर है, हमारे जितना भी हमारा देश है, संस्कृति है, वो रामायण महाभारत इन्हीं से जुड़ी हुई है। और यदि ऐसे ऐसे करैक्टर, ऐसी फिल्में बनाई जाएंगी तो ज़रूर हमारी संस्कृति नष्ट हो रही है और युवाओं पर इसका बहुत असर पड़ेगा। और विदेशों में भी ऐसी छाप हमारी जाएगी गलत हो। लोग भी ये कह रहे हैं कि भाई जिसने ये मूवी देख ली अब आगे देखने ना जाए, ऐसे भी बात है। फिल्म देखना न देखना, जैसे रिलीज़ हुई है तो पहले ही जैसे मुझे मालूम है कि फ़िल्म को जब रिलीज़ करते हैं उसका प्रमाण पत्र होता है। क्या उन्होंने प्रमाण पत्र कैसे दिया, किस तरीके से दिया, उस पर संज्ञान लेने की बात है। ऐसा नहीं है कि ये फिल्म है, बहुत सारी फिल्में फुवड़ता अब बॉलीवुड में भी थी और अब धीरे धीरे ये दक्षिण की तरफ भी जा रही है। मैं तो सभी संगठनों को भी कहता हूँ और सभी युवाओं से वो करता हूँ कि ऐसी फिल्मों को नकारना चाहिए। जी बिल्कुल, ऐसी फिल्मों को नकारना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से रामायण का या श्री राम भगवान का, हनुमान जी का
और सीता जी का जो अपमान इस मूवी में किया गया है वो किसी से सहन नहीं हो रहा। हिंदू संगठन लगातार इसके विरोध में आवाज़ उठाने लगे हैं। करनाल में भी हिंदू संगठनों ने एक ज्ञापन राष्ट्रपति के नाम सौंप दिया है। ऐसे में देखने वाली बात यह है कि आगे आने वाले समय में आदि पुरुष थिएटरों में रिलीज़ हो पाती है या नहीं, या फिर जो हिंदू संगठन है वो कितने प्रभावी तरीके से इस मूवी पर बैन लगाने की कोशिश करते हैं। लेकिन जहां तक रिव्यू की बात है, जो रिव्यू सामने आ रहे हैं उन सभी ने यही कहा है कि बहुत ही फुहड़ता और अभद्र भाषा का इसमें इस्तेमाल किया गया है। क्योंकि जब रामायण अगर कोई व्यक्ति देखता है तो उसमें भाषा की मर्यादा और शालीनता काफ़ी देखने को मिलती है, लेकिन जिस तरह से आदि पुरुष है उसमें ऐसा कुछ नहीं है। रावण को भी चमगादड़ पर बैठा दिया गया है, लेकिन जो रामायण उसमें कहीं पर भी इस तरह से जिक्र नहीं है कि रावण जो है चमगादड़ पर बैठा हो। विद्वान थे, उनको दुनिया पूजती है, लेकिन इस तरह से जो उनका चित्रण किया गया है वो भी कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में है। ऐसे जो भी दर्शक इस खबर को देख रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और हिंदू संगठन जो अब आवाज़ उठाने लगे हैं और इस तरह की मूवी है जो बैन होनी चाहिए, और निवेदन हम भी करेंगे लोगों से कि इस मूवी को ना देखें क्योंकि ये एक पथ भ्रमित करने वाली मूवी है।